स्वागत है आपका एक्सीलेंस फैमिली में। मेरा नाम है प्रार्थना एंड गाइस हम लोग आज शेयर करने वाले हैं आपके साथ हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड वीडियो, है ना। हेल्पिंग वर्ब्स एज यू नो दैट कि टेंसेस में काफ़ी हेल्पफुल होती है और ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जिससे हमसे कोई बार मेन वर्ब दे के रखता है और हमसे हेल्पिंग वर्ब के बारे में पूछा जाता है, या कोई बार हमें टेंस में ये कॉन्सेप्ट्स भी देखने को मिलते हैं कि हमारे पास क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं और हमें कोई बार क्या भरना होता है, वर्ब भरना होता है, या फिर कोई बार वर्ब दे रखा होता है, हेल्पिंग वर्ब भरना होता है। ये हमें अच्छे से तभी आएगा जब हम सारे टेंसेस के वीडियो को अच्छे से कवर कर पाएंगे, है ना। तो मैंने टेंसेस के सारे वीडियो बना के रख रखे हैं, आप उस पर जाके देख सकते हो। और ये एक क्विक रिवीजन है जिसमें आप हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में सीख सकते हो कि डायरेक्टली क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब से मेन वर्ब कैसे फिट करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब को देखते हुए मेन वर्ब फिट किया और मेन वर्ब को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब कैसे फिट किया। तो गाइस बिना देरी किए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ सो दैट आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। सबसे पहले आपको कुछ बातें याद रखनी होगी और वो है ये कुछ कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी यू नो कि टेंसेस में हमें ये पूरा वीडियो टेंसेस पर बेस्ड है जिसमें हम लोग है ना हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में और कहीं ना कहीं मेन वर्ब्स जानने की कोशिश करेंगे, है ना। जैसे ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट कैटेगरी हमारी कौन सी होती है, सिंपल या इंडेफिनाइट। सेकंड हमारे पास आता है कॉन्टिन्यूस, थर्ड है परफेक्ट और फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये चार टाइप की कैटेगरीज होती हैं टेंस में, ओके। और फिर ये एक चार्ट है, इस चार्ट को आपको मैं अंडरस्टैंड करना सिखाती हूँ, वेरी इजी नाउ। सबसे फर्स्ट जो कैटेगरी है ये पूरा हेल्पिंग वर्ब पर डिपेंड करता है, ओके। और साथ ही साथ मैं इसमें मेन वर्ब के कॉन्सेप्ट्स भी आपके साथ शेयर करती रहूंगी सो दैट आपके पास सेंटेंसेस जो भी है आप उसे इजीली अंडरस्टूड कर पाए। जैसे कि फर्स्ट सिंपल के बारे में मैं आपसे बात करती हूँ कि जो सिंपल कैटेगरी होती है टेंस की, अगर हम प्रेजेंट सिंपल की बात करेंगे तो हम डू डज का यूज करेंगे, ओके। और अगर हम पास्ट सिंपल की बात करेंगे तो डिड यूज करेंगे, और अगर हम फ्यूचर सिंपल की बात करेंगे तो हम विल यूज करेंगे, ओके। अब इस कैटेगरी में साथ ही में हेल्पिंग वर्ब्स की बात तो हो गई, अब मैं मेन वर्ब के बारे में बता देती हूँ। देखो कि गाइस जब हमारे पास सिंपल कैटेगरी में अगर डू डज है तो हमें साथ में ये याद रखना है कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस होता है जहां पर हम लोग एस वी ओ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला अग्रीमेंट करते हैं, और साथ ही में एस ई एस और आई एस शो करते हैं जब हमारे पास क्या होता है, ही शी इट नेम, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तब। वैसे ही और साथ में जब डू डज दिखेगा, डू नॉट, डज नॉट, ये आपने मेरी पुराने वाली वीडियो में कंफर्म अच्छे से समझ लिया होगा। आज मैं इसी पर बात करूंगी, ओके। डिड जो होता है फिर से, क्योंकि यही दो कैटेगरीज हैं, यही एक ये कैटेगरी है जिसमें ये जो दो टेंसेज हैं यही कॉन्सेप्ट थोड़े अलग होते हैं और ये हमें उलझन में डालते हैं। और वो ये क्या है, देखिए कि अगर हम पास्ट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पास्ट सिंपल की, तो हमें है ना ये जो V2 है, ये V2 सिर्फ पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही लगती है, ओके। और बाकी जब डिड आएगा तो एज यूजुअल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लेना होगा, ये कॉन्सेप्ट यहाँ काम करता है। और जो विल है तो यहाँ पर V1 ही आएगा, मतलब कि V2 जो है वो पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में आएगी, और बाकी सारे टेंसेस में चाहे वो प्रेजेंट सिंपल होगा, चाहे वो पास्ट सिंपल के नेगेटिव या इंट्रो नेगेटिव होंगे, या फिर फ्यूचर सिंपल होगा, तभी भी आपको क्या लगाना होगा, ओनली ऑन V1, ओके। नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ती हूँ कॉन्टिन्यूस, और ये कॉन्टिन्यूस क्या है आप सीखिएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस रहेगा तो इज एम आर, एम लगता है आई के साथ, इज लगता है जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं ही शी इट नैम, या कोई अनादर सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है लाइक अ मैन, ओके। आर कब लगता है, जब प्लूरल होता है, जैसे यू आर, दे आर, वी आर, ओके, ऐसे में आर लग जाता है। जैसे और भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स आर वॉचिंग अ टीवी, है ना, यू आर वॉचिंग टू मी ऑन एक्सीलेंस फैमिली, इस तरीके के सेंटेंसेस। वैसे ही वॉज वर्ड जो पास्ट कॉन्टिन्यूस में यूज होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और होता है विल बी,
ऑलराइट। अब कॉन्टिन्यूस में सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है, और वो कॉन्टिन्यूस में आप वर्ब से रिलेटेड क्या याद रखोगे कि आपको ऑलवेज क्या करना है, V1 ING यूज करना है। किस कैटेगरी में? सेकेंड कैटेगरी, वो होती है कॉन्टिन्यूस वाली। इतना आप याद रखोगे क्योंकि इनमें आप फिक्स्ड वर्ब्स आएंगी, है ना। थर्ड कैटेगरी हमारी परफेक्ट, ठीक है। और परफेक्ट में आपको याद क्या रखना है हेल्पिंग वर्ब्स में? हैज और हैव, है ना। आप क्या याद रखोगे? हैज हैज सिंगुलर, ही शी इट नेम लाइक वही, और हैव तो आई हैव, वी हैव, दे हैव, है ना, ऐसे। फिर पास्ट परफेक्ट पे गए आप तो हैड आप याद रखोगे, एंड फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव जो हेल्पिंग वर्ब होती है। अब परफेक्ट जो कैटेगरीज होती है, परफेक्ट जो कैटेगरी है सॉरी, इसमें भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी ये भी आप याद रखें। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ये कैटेगरी हमारी थर्ड, है ना। यही बातें आपको याद रखनी है। और विल हैव कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वी थर्ड देखोगे आप, डायरेक्टली विल हैव देखोगे वी थर्ड लगाओगे, या वी थर्ड देखोगे फ्यूचर का ऑब्जेक्टिव में मिलेगा कोई आपको ऑप्शन तो आप विल हैव यूज कर सकते हैं। फिर लास्ट कैटेगरी हमारी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या कहता है? हैज या फिर हैव, दोनों में से आपको क्या लगाना है? हैज हैव का जो यूज था वही इसमें एज इट इज रहेगा, बस आपको बीन लगाना है। एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड बीन, एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में विल हैव बीन। ये बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। और याद रखना कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिंस फॉर आएगा जो टाइमिंग शो होगा, क्योंकि बीन आएगा तो सिंस फॉर आएगा, इतना याद रखना, है ना। अब इसमें क्या होता है, और भी एक छोटी सी पिक्चर है ना। इसमें आप क्या देखोगे, 1 सेकेंड, या कुछ सेंटेंसेस पर आपको गौर करना होगा। सेंटेंसेस क्या होते हैं? या तो सेंटेंसेस अफर्मेटिव में मिलेंगे या नेगेटिव में, इंट्रो या फिर इंट्रो नेगेटिव, मतलब किसी में आप सवाल पूछोगे, किसी में बात नेगेटिव होगी, ऐसे सारी बातें, है ना। अब क्या करेंगे आप, एक बात और, अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हूँ, इन क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे सो दैट जो हेल्पिंग वर्ब अभी सीखा है और जो मेन वर्ब सीखा है उसको देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, आगे के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस अभी तक हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स कैसे लगाते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, कुछ रिविजन करते हैं इनको, ताकि फिलअप के थ्रू हम क्या कर पाए, इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाए। ओके, जैसे फर्स्ट सेंटेंस, ही ब्लैंक सिंगिंग अ सॉन्ग, आपको दे रखा है इज एमआर, इन तीनों में से आप क्या लगाओगे? ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। V1 ING देख रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और एक वचन है, इसलिए इज बिल्कुल राइट है। वैसे नेक्स्ट, यू ब्लैंक इनवाइटिंग टू मी, इनवाइटिंग ING दिख रहा है और वॉज वर्ड दिख रहा है, तो यू के साथ क्या आना चाहिए? यू प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर आना चाहिए, यू वर इनवाइटिंग टू मी, तुम मुझे बुला रहे हो। वैसे नेक्स्ट, राम नॉट फाइट विद अदर्स, यहाँ फुल स्टॉप गाइस नहीं है। ओके, राम नॉट फाइट विद अदर्स, तो राम एक वचन है, डू या डज दे रखा है, तो ऑफकोर्स ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है और राम एक वचन है, इसलिए डज आ जाता है। राम डज नॉट फाइट विद अदर्स, राम दूसरों के साथ फाइट नहीं करता है। चौथा है फोर्थ सेंटेंस, जय ब्लैंक रिसीव्ड अ कार्ड, रिसीव्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी हो सकती है और थर्ड भी हो सकती है। रिसीव का मतलब होता है पाना या प्राप्त करना। ओके, तो हैज या हैव दे रखा है, तो ऑफकोर्स ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लग रहा है और जय एक वचन है, इसलिए इसमें हैज आ जाएगा। वैसे फिफ्थ, दे ब्लैंक अर्निंग मनी, है ना। अब हम मेन कॉन्सेप्ट क्या था, मेन कॉन्सेप्ट हमारा ये था कि हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं मेन वर्ब, या मेन वर्ब को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब। अब हम मेन वर्ब को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं, या फिर कभी हम हेल्पिंग वर्ब को देखकर मेन वर्ब शो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ V1 ING को देख रही हूँ, ठीक है, और ऑप्शन में विल या विल बी है ना, तो दे क्या लगता है मुझे, ING कहाँ आता है, फ्यूचर सिंपल में तो V1 लिखते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी आता है, वहाँ V1 ING यूज होता है, तो मैं विल बी लिख सकती हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे कि आई ब्लैंक नॉट सी अ मूवी यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, तो एज यूजुअल क्या करेंगे, डू या डज, यहाँ पर डज है, डू या डज तो होगा नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट में लगता है,
तो डिड पास्ट को बताता है, तो यू डिड नॉट सी अ मूवी यस्टरडे, या मैंने क्या नहीं देखा, मूवी नहीं देखा कल। राज ब्लैंक वियरिंग अ ब्लू शर्ट, है ना, ING है फिर से, राज एक वचन है तो फिर से वॉज, राज वर वियरिंग अ ब्लू शर्ट। वी ब्लैंक रनिंग, यहाँ पर है सिंस, ओके, 7 o'clock, वी ब्लैंक रनिंग, तो वी हैज हैव क्या लगाएंगे, वी हैव बीन, क्योंकि प्लूरल है, वी हैव बीन रनिंग सिंस 7 o'clock। देखो बीन आ रहा है इसलिए क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है, सिंस या फिर 4, एग्जैक्ट टाइम है इसलिए हम सिंस यूज कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि हम 7 बजे से मॉर्निंग में ही दौड़ रहे हैं, है ना। 9th है प्रियांशी, हिज नहीं हर, ब्लैंक है डू या फिर डज, तो प्रियांशी एक वचन है इसलिए डज, तो प्रियांशी डज हर वर्क, प्रियांशी उसका काम करती है। नेक्स्ट 10th वाला, ब्लैंक दे परफॉर्म्ड अ प्ले, मतलब ये तो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है तो फिर हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, जैसे परफॉर्म्ड मैंने देखा वर्ब की 3rd फॉर्म, 2nd भी हो सकती है, पर ये 3rd ही है क्योंकि हमें ऑप्शन में हैड मिल रहा है। तो हैड दे परफॉर्म्ड अ प्ले, क्या उन्होंने कोई प्ले, कोई नाटक परफॉर्म किया। वैसे ही 11th और 12th, ये दोनों सेंटेंसेस आप मुझे करके बताओगे और इसका आंसर आप मुझे मेरी वीडियो के कमेंट में ज़रूर देंगे, सो दैट आपको ये लग सके, आपको ये पता चल सके कि आपने इस वीडियो से कितना सीखा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर।